दोस्तों, एक महिला होती है लगभग 28 से 30 वर्षीय और वो सुबह 10 बजे अपने स्कूटी से बच्चों की दवाई लेने के लिए निकलती है और जैसे ही दवाई मेडिकल से ले लेती है उसके बाद 2-3 घंटे उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद दोपहर तक जो है वो स्कूटी से तो आती है, लेकिन उसके कपड़े दूसरे बदले होते हैं। जो कपड़े बहन पहन के गई होती है वो कपड़े नहीं होते हैं, बल्कि पैंट और टी शर्ट में वापस आती है। उसके शरीर में कुछ ऐसा होता है कि उसे डायरेक्ट जो है अस्पताल जाना पड़ता है। जैसे ही अस्पताल पहुंचती है तो वहां जाकर पता चलता है डॉक्टरों से कि उसके साथ जो है अप्रिय घटना घट चुकी है। और डॉक्टर कुछ इलाज करते हैं, उसके बाद जो है वो तुरंत जो है सफाई के लिए जो है रिफ़र कर देते हैं कि यहाँ आप संभव नहीं, आप जो है आगे देखिएगा। जैसे उसके माता पिता को इस घटना का पता चलता है, उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। ये अभी अभी हमारी बेटी गई थी, लेकिन उसके साथ ऐसी कौन सी अप्रिय घटना घट चुकी। तो पता चला कि उसके साथ दरिंदगी की गई है और उसको जिंदा जला दिया गया है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे आती है, हड़कंप मच जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है इस पर आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, आज नमस्कार, मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में एक निशा नाम की लड़की थी जिसकी 2013 में शादी होती है अमित सिंह से। और 1 साल बाद ही निशा का एक बेटा हुआ था और जस्ट तीसरे साल फिर एक बेटा होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं और उसके पति जो है दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जीवन अच्छा खासा चल रहा होता है। निशा बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम होती है और इस तरह से जीवन आगे बढ़ता है। 10-12 साल शादी को लगभग हो जाते हैं और उसके बाद ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा पटरी पे चल रही होती है। लेकिन अचानक ही उन्हें फेसबुक, ट्विटर कहें या व्हाट्सएप कहें, इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और जब लगाव हो जाता है तो फिर जो है और जब लगाव हो जाता है तो फिर कहीं न कहीं चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग शुरू होते ही तो एक दीपक नाम का लड़का होता है, उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद जो है मिलने जुलने लगते हैं और जब मिलने जुलने लगते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक दो दिलों में प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो संबंध भी बनने लगते हैं। संबंध इस कदर बनने लगते हैं कि अब ये कह लीजिए कि उसके पति की दूरी हो या ये सब मोबाइल का खेल है, तो आप कुछ भी कह लीजिए। फिर जो दीपक लड़का होता है वो इस कदर उसके प्यार में पागल हो जाता है कि वो उस पर दबाव बनाने लगता है कि मैं शादी तुम्ही से करूँगा। लेकिन जो निशा सिंह रहती है वो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए दीपक को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उसके साथ जो है खेलती रहती है और वो शादी करने से इनकार करती रहती है। कहती है मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे पति हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। शादी करने को वो बहाना करती है कि शादी मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दीपक जो है लगातार उस पर दबाव बनाता रहता है। धीरे धीरे लगभग ये सिलसिला 4 साल तक चलता है। 4 साल चलने के बाद जो है एकदम से जो है निशा जो है दबाव में आती है तो फिर वो जो है इसको ब्लॉक कर देती है, बातचीत करना बंद कर देती है। जब बातचीत करना बंद कर देती है तो दीपक जो है सदमे में आ जाता है, पागल सा हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। साथियों, होता भी ऐसे है, जब किसी से आप प्यार करो और वो आपको रिजेक्ट कर दे, 3-4 साल बने रिलेशन में रहने के बाद जो है रिजेक्ट करती है तो बहुत तकलीफ होती है उस बंदे को। तो उस बंदे को वाकई में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। लगभग धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद जो है उसे समझ नहीं आ रहा था
फिर वो किसी तरह से नंबर पा जाता है और फिर बातचीत करना स्टार्ट करता है और रिक्वेस्ट करता है। लेकिन देखिए प्रेमी प्रेमिका हैं तो कहीं ना कहीं प्रेमी मना ही लेता है प्रेमिका को। और जब मना लेता है तो फिर जो है एक बार कोशिश करता है कि क्यों ना मिला जाए। लेकिन अब निशा जो है मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि वो कहती है दबाव बनाएगा, तो इसलिए वो पहले से सतर्क हो जाती है कि वो मिलने के लिए इनकार करती रहती है। लेकिन दीपक लगातार जो है कोशिशें करता रहता है और उस कोशिश में सफल भी हो जाता है। फिर जब मना लेता है तो फिर रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्यों ना एक बार मिला जाए, क्योंकि अब पता नहीं जीवन में कब मिलना होगा कब नहीं मिलना होगा। एक बार आखिरी बार मेरी ख्वाहिश है कि आप मिल लीजिए, उसके बाद फिर कभी नहीं कहेंगे। फिर लगातार जब दीपक जो है प्रयास करता रहता है तो आखिर निशा मान ही जाती है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका होते हैं, अनबन होती है या जितना अनबन हो जाए लेकिन फिर एक दूसरे मान ही जाते हैं। और वैसे वो भी मान गई थी। जब मान गई थी तो रिक्वेस्ट करता है। एक दिन ऐसा समय आता है जो 6 सितंबर 2025 का दिन होता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मिलने के लिए बुलाता है तो यह जो है जो निशा सिंह रहती है ये बढ़िया सज धज कर और अपनी स्कूटी लेकर जो है सलवार सूट पहनकर अपने घर से निकलती है। निकलने के बाद मेडिकल से दवा लेती है, उसके बाद जो है वो सीधा उससे मिलने एक स्कूल रहता है, स्कूल में पहुंच जाती है। वो स्कूल बंद रहता है और उस स्कूल में पहुंच जाती है। उस पर एक कमरा रहता है और उस कमरे के पास वो लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके साथ उसके बाद जो है घंटों बातचीत होते हैं। बातचीत होने के बाद जो है लगातार जो है फिर एक दूसरे से दबाव बनाए जाने लगता है। तो फिर निशा जो है मान जाती है और संबंध बनाने के लिए वो प्रेरित करता है। संबंध बनाया भी जाता है, बनते भी हैं। लेकिन उसके बाद जो है अब वो निशा से जो है बहस करने लगता है कि हमारा इतने साल का रिलेशन है, इतने साल का संबंध है, आखिर तुम तोड़ रही हो, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आप फंस जाओगी, फंसा दूंगा, या ऐसे जो है दबाव बनाने लगता है। और इसी दबाव में जो है वो जो है आ जाती है। उसके बाद जो है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो तुरंत गाड़ी से पेट्रोल निकालती है और पेट्रोल निकाल कर जो है आग लगा लेती है। जब आग लगा लेती है तो उसके शरीर में कई जगह फफोले भी पड़ जाते हैं, जल भी जाते हैं। और जो उसका कपड़ा होता है सलवार सूट वो पूरी तरह से जल जाता है। पहले कपड़ा ही जलता है। उसके बाद जो है अब दीपक के समझ में नहीं आता कि अब मैं इसे कैसे करूं क्या नहीं करूं। अब ये पहन के कैसे अपने घर जाएगी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर जैसे तैसा होता है तुरंत अपना कपड़ा उतारता है। एक टी शर्ट रहती है और हाफ पैंट रहता है, हाफ पैंट रहता है। तुरंत जो है निशा सिंह को पहनाता है। निशा सिंह जो है उस समय होशो हवास में होती है और अपनी स्कूटी से तुरंत जो है सीधा हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वो तुरंत जो है वहाँ इलाज उसका होता है। लेकिन तुरंत जो है इलाज वाले डॉक्टर जो है साफ साफ जो है मना कर देते कि नहीं, इन्हें जो है आप सफाई ले जाइए और यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। और उसके माता पिता को बुलाया जाता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि ये घटना जो है कोई छोटी मोटी नहीं है, इनके साथ जो है बलात्कार भी हुआ है और इसको जिंदा जला भी दिया गया है। जैसे उससे पूछताछ की जाती है लेकिन वो 4-5 लोगों का नाम बताती है। शायद इससे पहले उसके साथ और लोग संबंध बनाए हों, खुलासा तो एक ही लोगों का हुआ है वहाँ बीच में। लेकिन ये वो बयान करती है तो 4 लोगों को जो और नाम सामने आता है, इसका मतलब 5 लोग ने बारी बारी संबंध बनाए थे। और इसीलिए वो बहस स्टार्ट हुई है, बहस के दौरान जो है आग लगाई गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसको सफाई ले जाया जाता है निशा सिंह को तो डॉक्टर जो है काफ़ी मशक्कत करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। उसे स्वर्गलोक सिधार जाती है और उसका शव जो है अंतिम संस्कार करने के लिए उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। जैसे ही पुलिस जो है इस घटना को बारे बारे में जो है तलाश करती है, रिकवरी करने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ कैसे हुआ, घटना कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो पहले ही दीपक सिंह का नाम बता चुकी होती है। जैसे ही दीपक को अरेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ में पता चलता है तो पता चलता है ये फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती हुई थी। और ये आज से नहीं, ये 4-5 साल हो गए रिलेशन को बनाए हुए। तो माता पिता के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है
कि हमें अंदाज़ा नहीं हुआ था कि हमारी बेटी ऐसी निकल जाएगी, जिसको हमने बड़े लाड प्यार से पाला था, आखिर वो बेटी हमारी ऐसी घटिया निकल गई। लेकिन फिर भी गलती तो थी ही, फिर भी पुलिस अपने हिसाब से अभी तो दीपक सिंह को ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो जो 4 लोग और नाम सामने आ रहे थे, उस पर भी रिकवरी होने लगती है, कार्रवाई होने लगती है कि आखिर वो कौन लोग हैं। तो दीपक सिंह से पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसके 4 दोस्त और होते हैं, जो उस दिन जो है उसको मारने के मूड से आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उसका नाम सामने आ गया है, उन्होंने कोई खता गुनाह किया नहीं है, ये अपने से जो है आग लगाई है ये लड़की। और हमने संबंध बनाए हैं, उसकी मर्जी से बनाए हैं, कोई अवैध तरीके से संबंध नहीं बनाया गया है। लेकिन पुलिस जो है कहाँ मानने वाली होती है, तुरंत जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर चालान कर देती है, उसे जेल भेज देती है। अब जेल में आखिर उसे कितने दिन की सज़ा मिलेगी, ये आम बात है। लेकिन दोस्तों, ये फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, ये सब जो है कहीं न कहीं अच्छाई के लिए अच्छाई है और बुराई के लिए बुराई है। इसमें बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं और ज़िंदगी अपनी दाँव पे लगा देते हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ कर अपना हँसता-खेलता घर बर्बाद कर लेते हैं। और वैसे आज जो है निशा सिंह का परिवार, अमित सिंह का परिवार बिखर बिखर गया है। इस पर 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं। वो अमित सिंह जो दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अब वो अपने 2 बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? उसको 2 बच्चों की परवाह कि 2 बच्चे कैसे पाले जाएँगे? वो तो बाहर रहने वाला आदमी घर में रहेगा तो उसकी परवरिश के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? उसके सामने बहुत तरह के संकट खड़े हो गए थे। तो इसलिए सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग जो है अगर घर परिवार बसा लिए हैं तो फिर अपने घर परिवार में हँसते-खेलते परिवार में लात मारने का काम ना करें। सभी महिलाओं से निवेदन है कि ये प्यार हवस 2 दिन की होती है, वरना पूरी ज़िंदगी बेकार कर देती है। जो हँसता-खेलता परिवार होता है वो बिछड़ जाता है। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।